हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वार्ड नंबर 12 के अशोक नगर बसारतपुर के पार्षद रीना यादव के प्रतिनिधि विद्यानंद यादव जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं या एडमिन डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं और जनता के जो भी उनसे अपेक्षाएं हैं वो आप उनसे पूछते हैं। तो अभी लाउड स्पीकर अरेस्ट में आपको अरेस्ट होकर के कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। सर, अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया है। अब तक आपके वार्ड में आपके द्वारा कौन कौन से अभी कार्य कराए गए हैं? देखिए, हमारे वार्ड में बरसात का सीजन था। बरसात के सीजन में जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा थी। हाँ। तो मैं अपने वार्ड में लगभग 9 इंजन लगवाया। अच्छा। इंजन लगवा कर पानी निकलवाने का काम किया। हाँ। उसके साथ साथ हमारे वार्ड में 2-3 जगह रोड काम चालू था। उस रोड को मैंने तत्कालीन जेई से मिल करके उस काम को बढ़वा करके मैं 2-3 जगह का रोड और काम बढ़वा दिया। जैसे विश्वकर्मा भवन से लेकर के और रेखा वर्मा के घर तक का रोड, और उसके बाद से उसी से सटे एक महेंद्र पाल विधायक जी के घर तक का रोड नहीं बना था, इस रोड को मैंने बनवाया है। और 2-3 जगह लोग स्लैब भी गेट के सामने स्लैब अपना रख लिए थे, जो नाली बंद थी उसको मैंने फोर्स के द्वारा लगवा करके मेयर साहब को बुला करके, नगर आयुक्त को बुला करके दिखाने के बाद से JCB मंगवा कर मैंने उसको तोड़वा करके नाली को सही करवाया। और आज के डेट में जल भराव की समस्या हमारे यहाँ समाप्त हो गई है। यानी कितना भी बारिश होता है तो अब पानी नहीं लगता है? पानी नहीं लगता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है आपके वार्ड में। तो अभी जनता का क्या रिएक्शन है आपके प्रति? जनता हमसे बहुत खुश है। अच्छा। इस समय। और सर, एक पार्षद होने के नाते आपको सरकार के तरफ से किन किन विकास कार्यों के लिए पैसे आते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे हम लोग की पार्षद निधि आती है। हाँ। उसके बाद त्वरित का आता है और 15वां वित्त आय का पैसा मिलता है। तो हम अपने पार्षद निधि से रोड का काम करते हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए काम देते हैं, पोल खंभे लगवाने के लिए भी हम अपने पार्षद निधि से देते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे मान लीजिए किसी के यहाँ तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको हटवाना है, तो उसके लिए भी हम बिजली विभाग को अपने यहाँ से पैसा दे सकते हैं। और हमारे यहाँ यही है, और रोड के लिए पैसा मिलता है। रोड के लिए पैसा मिलता है। तो अभी तक इनमें से आपके द्वारा कौन कौन से कार्य हुए हैं आपके वार्ड में? अभी हमने लिख करके दिया है और अभी टेंडर नहीं हुआ है हम लोग के वार्ड में भी। अच्छा। अभी क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर के आपने? अभी लाइट में हम लोग को 5 लाइट मिली थी। और अभी लाइट के लिए हमसे कहा गया, तो मैं 2 लाख रुपए अपने पार्षद निधि से दिया है कि मुझको स्ट्रीट लाइट दी जाए। जहाँ पे स्ट्रीट लाइट ख़राब है उसको लगवाने के लिए, जो पोल जर्जर हो गए वहाँ पोल लगवाने के लिए मैंने 10 पोल के लिए पैसा दिया है कि उस पोल को बदल कर नया पोल लगाया जाए, नहीं तो कोई ना कोई खतरा हो सकती है पोल गिर जाने पे। इसके लिए मैंने किया है। और इसके बाद से देखिए, हमारे यहाँ मोहल्ले में और हमारे आपको जागरूक भी होने की ज़रूरत है। गाड़ियाँ जा रही हैं कूड़ा कलेक्शन के लिए। जनता क्या करती है, अभी कूड़ा कलेक्शन से पैसा 100 रुपया रसीद कट रहा है, 100 रुपया रसीद न कटाने के कारण जनता कूड़ा रोड पे फेंक दिया करती है। इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। और इस चीज़ को सफाई मैं करवाता हूँ गाड़ी लगवा करके, तब तक पता चलता है अरे 1 घंटे बाद कूड़ा फेंक दिया गया रोड पे। तो इसके लिए जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, हमको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी कि हमको कूड़ा कहाँ फेंकना है, अपने शहर की सफाई कैसे करनी है, शहर की सफाई करने के लिए दोनों की ज़रूरत है। सरकार की भी ज़रूरत है, जनता की ज़रूरत है। सरकार भी जागरूक हो कि लोगों को समझाए, इस पर विज्ञापन निकाला जाए कि भाई आप कूड़ा फेंकने से आपको गंदगी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ने से आप मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे।
तो सर अभी आप जब से पार्षद बने हैं जी तो जल निकासी की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हुई हैं। जी सर। इसके अलावा आपने अपने वार्ड से जो जुड़ी समस्याओं के लिए आपने जी मैं मच्छर का भी छिड़काव मशीन मंगवा करके मैं मच्छर वाला रात में चलवाते हैं। उसके बाद इसमें डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, तो हमारे चर्च रोड पे एक सैमुअल जी, उनके लड़के को डेंगू हो गया, तो अभी जल्दी उनकी देहांत हो गई। तो उसके लिए डेंगू की दवा, जो मच्छर मारने की दवा आती है, उस दवा को मैंने उस गली में छिड़काया है और जगह जगह मैंने उसको छिड़कवाने का काम किया है। अच्छा, अपने सिटी में अगर देखा जाए, आपका वार्ड छोड़ दिया जाए, तो इस समय वायरल फीवर चल रहा है। जी जी। डेंगू, मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि ये मच्छर पनपते हैं जहाँ जल जमाव होता है, क्योंकि एक वार्ड से पानी तो निकल गया लेकिन दूसरे वार्ड या दूसरे जगह जा करके वो जल जमा हो जाता है। तो इस स्थिति के लिए आपका क्या नज़रिया है? इस स्थिति में जैसे सरकार को नाली की सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। हाँ। और नाली की सफाई के साथ साथ छिड़काव होना चाहिए। सरकार की व्यवस्था ये होनी चाहिए, नगर निगम की व्यवस्था ये होनी चाहिए कि छिड़काव का बड़ी मशीनों द्वारा शहर में छिड़काव करना जरूरी है। बड़े बड़े जो नाले हैं उसमें छिड़काव होने से ये कंटिन्यू होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए ये हो गया फिर 2 महीने के बाद हो रहा। ये उसका सिर्फ मच्छरों की स्थिति है कि आज मरे, दूसरे दिन फिर पैदा हो जाते हैं नाली में। तो इसके लिए कंटिन्यू करना है लगातार। इसको अगर 1 महीने किया जाए तो सारे मच्छर मरने की समस्या हो सकती है। और गोरखपुर में मच्छरों के प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले से तो बहुत ज़्यादा हो गया। किसी का होता है हम सरकारी जॉब में जाएं, कोई अच्छा अधिकारी बने या बिजनेस करें। जिस स्कूल में पढ़ रहे थे हमारे मास्टर साहब थे, वो भाजपा के महानगर अध्यक्ष हुआ करते थे, राधेश्याम श्रीवास्तव जी। हाँ। मैं 2000 में उनसे मिला और 2001 में मैं सदस्यता ग्रहण किया। उसके बाद मैं उनके साथ लग गया पार्टी में। मैं वार्ड अध्यक्ष रहा। उस वार्ड अध्यक्ष के समय में पहली बार डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने हमारे वार्ड में, हमारे इधर शहर विधानसभा इधर बना, मानीराम को काट करके शहर विधानसभा बनाया गया। तो राधा मोहन दास अग्रवाल जी लड़ने आए। मैं उनके चुनाव का नेतृत्व किया। नेतृत्व करते हुए मुझे लगा कि वार्ड में मैं घूमने लगा तो लोग कहे कि आप चुनाव लड़िए और आपका काम अच्छा है। तो मैं चुनाव के लिए अपना तैयारी करने लगा। तैयारी करने के बाद मैंने पार्टी में आवेदन दिया। और पार्टी में आवेदन देने के कारण कि सीट समान थी, तो पिछड़ी जात के होने के कारण हमारी सीट काट दी गई, हमको टिकट नहीं दिया। अच्छा। तो उसके बाद से जनता का रुझान मेरी तरफ था, तो मैं निर्दल एक बार चुनाव लड़ा। फिर दूसरी बार भी टिकट पार्टी ने नहीं दिया। फिर मैं मंडल अध्यक्ष के पद पे, मंडल मंत्री के पद पे गया। मंडल मंत्री का पदभार संभाला, पार्टी में काम करता रहा। फिर टिकट की बारी आई, फिर पिछड़ी करके टिकट काट दिया गया। अच्छा। तो फिर मैं बसपा से मैं पार्टी छोड़कर बसपा ज्वाइन कर लिया। हाँ। और बसपा के लोगों के साथ मैं लगा रहा और लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हुआ और मैं बसपा से चुनाव। आप इतना स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आप जब राजनीति में आए तो उस समय आपकी क्या सोच थी? होता है ना कि हम आएंगे राजनीति में ये बदलाव करेंगे, तो आपकी क्या सोच थी उसमें? हमारी सोच ये थी कि जैसे योगी जी को देखकर मैं प्रेरित हुआ था, राधा मोहन दास को देखकर प्रेरित हुआ था कि ईमानदारी से साथ जनता का काम करना। तो हमारे मेन, मैं जिसको बहुत मानता हूँ वो हमारे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हैं। वो एक आदर्श के रूप में, आदर्श के रूप में अल्टो 800 से चलते थे। अच्छा। और जनता अकेले चलते थे, जनता उनसे बराबर मिल लिया करती थी। ये देखकर मुझे भी हुआ, तो मैं भी अपने वार्ड में लोअर और टी शर्ट में ही घूमता हूँ। अच्छा। और जनता की समस्या जो होती है उसको करता हूँ। सुबह मैं उठ करके और 11 बजे तक मैं वार्ड में घूमता हूँ। अच्छा सर, आपके वार्ड में 20 से 25 झुग्गी झोपड़ियाँ है जहाँ तक मुझे जानकारी है। उन लोगों के लिए आपने अब तक क्या क्या प्रयास किया? मैं उनकी आवास के लिए, मैं 15 दिन में आवास का पैसा आना है, इसमें उन लोगों का पैसा आ जाएगा। अच्छा। और उन लोगों का मकान बन जाएगा। तो अभी सबका वो आवेदन हो गया है, सबके पैसे, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा उनका इसी हफ्ते हो सकता है सब लोगों का आ जाए। अच्छा, तो अभी इस जो भी आप बता रहे हैं, कितने लोगों के लिए आपने
अप्लाई किया है? 25 लोगों का मैंने जो था, अच्छा। 25 लोगों का मैंने अप्लाई किया है। हाँ। और लोगों से मैंने कह दिया है कि अगर आप लोगों का जिसका मान लीजिए 3 सेट का है, जिसका है पड़ा हुआ है, जो नहीं दे पाया है, हमको आप अपना अभी आप लोग दे दीजिए हमको, हम इसको भिजवा देते हैं। अच्छा सर, आपके वार्ड में श्रम कार्ड की अभी क्या स्थिति है? कितने लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? जैसे श्रम कार्ड में सभी लोग सब लोग बनवाए, मगर अभी हमारे यहाँ जैसे मुद्रा लोन पे भी कुछ लोग काम लिए हैं। मुद्रा लोन लेकर के काम कर रहे हैं, ठेला लगाने का काम, छोटी दुकान चलाने की काम। मुद्रा लोन के लिए मैंने सहयोग किया इलाहाबाद बैंक से। जनता देख रही है, सुन रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने घर का कूड़ा अपने यहाँ घर पे रखे, एकत्रित करके जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तो उसमें डालें, जिससे मोहल्ला और शहर स्वच्छ रहे। शहर स्वच्छ रहेगा तो बीमारी कम रहेगी। आज हमारे यहाँ डेंगू का फैल रहा है, तो इसके कारण इसी से समस्या यह है कि जो गंदगी है, तो इसलिए हमको और जनता को सबको जागरूक होनी चाहिए। हम अपने कूड़ा को अपने घर में एकत्रित करें और कूड़े वाली गाड़ी आए तो उसमें डालें। सही है, केवल पार्षद की जिम्मेदारी या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आपका साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी अपने आसपास रोड है, हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कूड़ा वाली गाड़ी आए तभी कूड़ा उसमें डालें या रोड पे ऐसे ना रखें। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने जनता को इतनी अच्छी तरह से अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आज के हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में थे वार्ड नंबर 10 के पार्षद के प्रतिनिधि। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।